आज का दिन बहुत पवित्र है। आज धनतेरस है, दीपावली के उत्सव का प्रथम प्रहार जहाँ से हर घर में रोशनी, शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। कहते हैं इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी पृथ्वी पर आते हैं और जिन लोगों के घर में पवित्रता और भक्ति होती है वहाँ वो स्थिर हो जाते हैं। धनतेरस का अर्थ ही होता है धन का तीरश, यानी धन प्राप्त करने का दिव्य अवसर। लेकिन धन सिर्फ सोना, चांदी, पैसा नहीं होता। असली धन होता है सुख, प्रेम और शांति। हर साल लोग इस दिन कुछ न कुछ नई वस्तु खरीदते हैं, पर सबसे बड़ा प्रश्न है कौन सी वस्तु माँ लक्ष्मी को घर में स्थिर करती है। क्योंकि सब कुछ खरीद लेना ही शुभ नहीं होता। सही वस्तु सही नियत से लाना ही असली धन को आकर्षित करता है। तो चलिए समझते हैं वो 7 पवित्र वस्तु जिसे अगर आप धनतेरस के दिन श्रद्धा से लाते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास कर लेती है। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली वस्तु गोमती चक्र। ये समुद्र से मिलता है और एक छोटी सी शंख जैसी वस्तु होती है जिसमें प्राकृतिक चक्र बना होता है। पुराणों में लिखा गया है कि गोमती चक्र से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का संबंध है। कहा गया है गोमती चक्र जहाँ होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन 11 गोमती चक्र खरीद लाइए। उन्हें लाल या पीले कपड़े में बांधकर अपने पूजा घर, तिजोरी या धन स्थल में रखिए। अगर चाहे तो एक चक्र अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ये धन को बनाए रखता है और बुरे नज़र से रक्षा करता है। गोमती चक्र के साथ एक सिंपल संकल्प लीजिए, माँ लक्ष्मी मेरे जीवन में कभी भी अभाव ना आए। उस मोमेंट में जब आप ये कहते हैं तो लक्ष्मी ऊर्जा आपके चारों ओर घूमती है। धनतेरस का अर्थ ही धन से है और चांदी को लक्ष्मी तत्व का प्रतीक माना गया है। कहते हैं जहाँ चांदी होती है वहाँ लक्ष्मी अपने आप स्थिर होती है। धनतेरस के दिन अगर आप एक चांदी का सिक्का खरीदते हैं तो उस पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र होना चाहिए। उस सिक्के को पूजा के समय उनके चरणों में रखिए और फिर तिजोरी या मंदिर में स्थापित कीजिए। चांदी का मतलब होता है शुद्धता। जितना आपका मन पवित्र होगा उतनी ही चांदी आपके घर में बरकत लाएगी। आप चाहे तो एक छोटी कहानी भी याद रख सकते हैं। एक गरीब व्यक्ति ने धनतेरस के दिन एक छोटी चांदी की थाली खरीदी थी और माँ लक्ष्मी के सामने रखी। उसने कहा, माँ मेरे पास पैसा नहीं पर भक्ति है। अगले साल उसका काम बढ़ गया और उसके घर में बरकत ही बरकत हो गई, क्योंकि लक्ष्मी को पैसे से नहीं पवित्र भावना से बुलाया जाता है। तीसरी वस्तु है धन के दाने, यानी चावल, गेहूँ या धन के बीज। ये वस्तु हमारे जीवन में अन्न और समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस के दिन एक नई कटोरी में साफ धन के दाने लाइए। उन्हें माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाइए। कुछ लोग इन दानों को पूजा के बाद तिजोरी में रखते हैं और कुछ लोग उन्हें खेतों या पौधों में पास डाल देते हैं। दोनों ही पवित्र माने जाते हैं। इस दिन किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाना सबसे बड़ा दान है। अगर आप किसी भूखे को एक रोटी खिलाते हैं तो माँ लक्ष्मी उस रूप में खुद आपको आशीर्वाद देती है। अब बात करते हैं नई झाड़ू की। झाड़ू का अर्थ होता है पुरानी अशुभ ऊर्जा
परेशानियों और गरीबी को हटाना। धनतेरस के दिन अगर आप नई झाड़ू लाकर पूजा घर या मेन गेट के पास रखते हैं तो वो पूरी तरह से पवित्रता क्रिया मानी जाती है। उस झाड़ू को लाते समय एक संकल्प लीजिए, इस झाड़ू से सिर्फ धूल नहीं, मेरे जीवन के दुख और रुकावट भी साफ हो जाएं। रात को जब सब दिए जल जाए तो नई झाड़ू से मंदिर के आसपास की सफाई कर लीजिए। ये एक प्रतीक है अपने जीवन से पुराने अंधकार को निकालने का। धनतेरस के दिन मिट्टी के दिए जलाना सबसे पवित्र क्रिया है। दिया सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो आशा और नई शुरुआत का प्रतीक है। जब आप दिया जलाते हो तो ये कहिएगा, मेरे जीवन का अंधकार दूर हो और प्रकाश स्थिर हो। रात में कम से कम 13 दिए जलाएं, एक तुलसी के पास, एक मेन गेट पर, एक लक्ष्मी जी के सामने और बाकी घर के कोने कोने में। हर दिया एक प्रार्थना है, हर रोशनी एक नया कल। दिया जलाते समय मन में ग्रेटवेट रखिए, माँ लक्ष्मी उस घर में स्वयं वास करती है। तुलसी सिर्फ पौधा नहीं, एक देवी है। कहा जाता है जहाँ तुलसी और लक्ष्मी दोनों का वास होता है वहाँ कभी कोई दुख नहीं रहता। धनतेरस के दिन अगर आप नई तुलसी घर में लाते हैं या पुरानी तुलसी के पास दिया जलाते हैं तो पूरा वातावरण पवित्रता का हो जाता है। तुलसी प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है। वो हवा को शुद्ध करती है और आपके मन को शांत। रात में तुलसी के पास दिया जलाकर कहिएगा, माँ मेरे घर में प्रकाश और पवित्रता स्थिर रखें। आखिरी वस्तु है कमल का फूल। कमल पर ही माँ लक्ष्मी बैठी होती है। वो सिखाता है कीचड़ में रहकर भी पवित्रता रहना। धनतेरस के दिन अगर आप एक कमल का फूल लेकर लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाते हैं तो उनका आशीर्वाद तुरंत मिलता है। अगर फ्रेश कमल ना मिले तो आर्टिफिशियल कमल भी चलेगा, बस नीयत और भावना शुद्ध होनी चाहिए। कमल को मंदिर के पास रखिए और कहिएगा, माँ मेरे जीवन में भी आप जैसा प्रकाश फैलाइए। तो ये थी वो 7 पवित्र वस्तु, गोमती चक्र, चांदी का सिक्का, धान के दाने, नई झाड़ू, मिट्टी के दिए, तुलसी और कमल का फूल। इन्हें धनतेरस के दिन श्रद्धा से घर में रखिए और देखिए कैसे माँ लक्ष्मी का प्रकाश आपके जीवन में उतर आता है। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा धन कभी पैसा नहीं होता। असली धन होता है अच्छा मन, शुद्ध भावना और प्रेम। आज रात जब आप दिया जलाएं तो एक दिए अपने अंदर के अंधकार के लिए भी जलाएं और मन में कहिएगा, माँ लक्ष्मी मेरे घर में नहीं मेरे दिल में वास कीजिए, मेरे हर दिन को धनतेरस बनाइए। जय माँ लक्ष्मी।